शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरीश शर्मा के साले सुधांशु द्विवेदी, जिन पर एक महिला से बलात्कार का आरोप है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन्हें 14 अगस्त के पहले वापस मुंबई जेल भेजा जाए। 14 तारीख तक मुंबई जेल भेजकर कोर्ट को सूचित भी किया जाए। ये जो मध्य प्रदेश में भिंड जिले की लाहर तहसील का जो कोर्ट है, उस कोर्ट पे का जो आदेश है वो मेरे हाथ में है। ये आदेश कल शाम को हुआ है। मैं आपको बता दूं, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती स्वागता पुंडे श्रीवास्तव जी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी कॉपी मेरे पास है। 11 अगस्त को ये आदेश किए गए हैं। अब पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल लाहौर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अमरीश शर्मा जी और इनके साले हैं सुधांशु द्विवेदी जी। सुधांशु द्विवेदी 97 करोड़ रुपए के घपले घोटाले के आरोप में मुंबई की जेल में बंद थे। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था और जेल में डाल रखा था, ऐसा कहा जा रहा है। और ये आरोप कांग्रेस के पूर्व विधायक गोविंद सिंह का है, हमारा नहीं है। उनका ये आरोप था कि मुंबई में सुधांशु द्विवेदी को जेल में वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जो मध्य प्रदेश की जेल में मिल सकती थी। और यही कारण है कि एक पूरा की पूरा स्क्रिप्ट बनाई गई, एक रचना रची गई। ग्वालियर की एक महिला से एफआईआर कराई गई लाहौर थाने में कि जेल जाने से पहले सुधांशु ने उनके साथ बलात्कार किया है। और इस एफआईआर के बाद लाहौर थाने के जो थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा, वे दौड़े भागे मुंबई जेल गए और सुधांशु को मध्य प्रदेश ले आए। बाकायदा उन्हें अस्पताल में रखा गया, पूछताछ की गई, तमाम सारी चीज़ें की गई। लेकिन कोर्ट 28 जुलाई को ये कह चुका है कि इनको मध्य प्रदेश में इनकी आवश्यकता नहीं है, इन्हें वापस मुंबई जेल भेज दिया जाए। जिस जेल से लाए गए हैं वहाँ वापस भेज दिया जाए। लेकिन उपचार के नाम पर ग्वालियर के बड़े अस्पताल, जिन्हें हम जय आरोग्य अस्पताल कहते हैं, वहाँ भर्ती रखा गया। इसके बाद में कोर्ट ने बड़ा सख्त आदेश दिया था। 8 तारीख को कोर्ट ने कहा था कि जो भी रिपोर्ट है हमें तत्काल दी जाए, इनका 5 बड़े डॉक्टरों से परीक्षण कराया जाए, उनकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। और कल 11 तारीख को जो जय आरोग्य अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टरों की टीम ने इनको जो परीक्षण किया था, उस परीक्षण टीम में शामिल थे डॉक्टर रोहित शुक्ला, डॉक्टर अवधेश शुक्ला, डॉक्टर राम ए रावत, अरविंद गुप्ता। इन सब ने मिलकर इनका परीक्षण किया और कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। और कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इन्हें मुंबई तक शिफ्ट ना किया जा सके। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त को प्रतिवेदन में वर्णित सुविधाओं के साथ समुचित एवं सुरक्षित उपचार की व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए आर्थर रोड जेल मुंबई भेजे जाने में अभियुक्त के जीवन पर कोई जोखिम होना दर्शित नहीं होता। ये मेडिकल रिपोर्ट में आ गया है। उक्त प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त किसी मेडिकल ऑफिसर की निगरानी से एम्बुलेंस के माध्यम से JAH जय आरोग्य अस्पताल ग्वालियर से आर्थर रोड जेल मुंबई भेजा जा सकता है। चूँकि अभियुक्त सुधांशु मोहन द्विवेदी का आर्थर जेल मुंबई हेतु जेल वारंट 28 जुलाई 2025 को बनाया जा चुका है। इसी आदेश में आगे कहा गया है कि अतः इस संबंध में प्रतिवेदन के निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी लाहौर श्री रविंद्र शर्मा एवं JAH ग्वालियर को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त को JAH ग्वालियर द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन के अनुसार चिकित्सीय उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस एवं आवश्यक दवाइयों तथा सुरक्षा गार्ड के साथ ले जाकर अभियुक्त को आर्थर जेल मुंबई में दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक स्तर पर एम्बुलेंस में प्रतिवेदन में बताए अनुसार संपूर्ण व्यवस्थाओं को दृष्टिगत
संपूर्ण व्यवस्थाओं को व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें। कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने हेतु JAH यानी जय आरोग्य अस्पताल ग्वालियर यदि चाहे तो जिला कलेक्टर भिंड से संपर्क कर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। पुलिस अधीक्षक भिंड एवं कलेक्टर भिंड को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त को फरार होने से रोकने हेतु सुरक्षार्थ व्यवस्था कर अभियुक्त को आरटीओ रोड जेल मुंबई दाखिल करना सुनिश्चित करें। मतलब टोटल अब कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर निकाल दिया कि आप इनको मुंबई भेजें, ये रास्ते में फरार ना हो जाएं, इनकी दवाइयों की व्यवस्था भी करें। आगे इसी आदेश में लिखा है जय आरोग्य अस्पताल JAH ग्वालियर को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवेदन की खंडिका 2 के अनुसार किसी वरिष्ठ चिकित्सीय अधिकारी के साथ अभियुक्त को का आर्थर रोड जेल मुंबई में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें। BMO लाहौर को यह निर्देशित किया जाता है कि इंसुलिन दिए जाने हेतु अपने एक नर्सिंग स्टाफ का होना सुनिश्चित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त को प्रतिवेदन की खंडिका 5 के अनुसार बताए गए अंतराल पर इंसुलिन दिया जाना सुनिश्चित करें। अब एक सख्त आदेश में अंडरलाइन किया है इस आदेश की लाइनों को। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त को JAH ग्वालियर से सुरक्षित संसाधनों के साथ आर्थर रोड जेल मुंबई पहुंचाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी थाना प्रभारी लाहौर एवं JAH की होगी। मतलब क्लियर कर दिया है कि आपको तत्काल इनको रवाना करना है। अभियुक्त सुधांशु द्विवेदी को यदि अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता हो तो उक्त उपचार की संपूर्ण जिम्मेदारी जेल अधीक्षक आर्थर रोड जेल मुंबई के निर्देश अनुसार पूर्ण की जाए। अब मध्य प्रदेश की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोर्ट ने कह दिया है कि अब आर्थर रोड जो जेल है मुंबई की, वहाँ के अनुसार ही आगे का इलाज होगा। उक्त आदेश की पालना में किसी प्रकार की चूक होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवहेलना की कार्रवाई की जाएगी, अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी लाहौर को अलग से एक निर्देश दिए गए हैं। थाना प्रभारी लाहौर को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त को दिनांक 14/8 आज 12 तारीख को कार्यक्रम मना रहा हूँ यानी परसों तक आर्थर जेल रोड मुंबई में दाखिल कर न्यायालय को अविलंब सूचित करें। संयुक्त संचालक JAH ग्वालियर द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 4/8/25 विचारार्थ रखा गया है। इस आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक भिंड और कलेक्टर भिंड, जेल अधीक्षक आर्थर रोड मुंबई, JAH ग्वालियर, थाना प्रभारी थाना लाहौर, BMO लाहौर एवं CMO भिंड को भेजी जाए। मतलब सबको कॉपियां भेज दी गई हैं कल शाम को ही। इस आदेश की एक प्रति जेल वारंट के साथ संलग्न कर आर्थर रोड जेल मुंबई भेजी जाए। अंतिम प्रकरण अंतिम प्रतिवेदन हेतु पूर्ववत दिनांक 22/8 को फिर पेश होगा। अब आप सोच लीजिए कि ये विधायक जी के साले को आखिरकार मुंबई जाना पड़ेगा। ये आदेश अभी तक हैं। हालांकि हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि विधायक के साले जी की ओर से हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है, लेकिन वो सुनवाई पर नहीं आई है। अगले 2 दिन की सुनवाई नहीं होनी है। तो इसका सीधा मतलब है कि फ़िलहाल जो लाहौर कोर्ट का आदेश है उसका पालन कराना वहाँ के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो आरोप लगाए थे, यदि वे आरोप सत्य हैं तो विधायक जी की ये पूरी योजना पूरी तरह फेल हो गई कि वे अपने साले को यहाँ ले आएंगे, अस्पताल में रखेंगे या जो भी सुविधाएं दे पाएंगे या दिलाने की कोशिश करेंगे। यदि विधायक जी ने बनाया होगा कार्यक्रम तो वो पूरी तरह फेल हो चुका है। विधायक जी के साले को अब वापस जाना होगा मुंबई जेल में। हमारी इस खबर पर लगातार नज़र बनी हुई है। आगे भी यदि कुछ डेवलपमेंट होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क
नजर आएगा।